Hello everyone. Today we are going to discuss chmod command. Chmod command in Unix is used to change the access permissions of all the users. There are three types of users. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था ls कमांड डिटेल में. तो ls कमांड -l का आउटपुट हमने देखा था, जहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 10 फील्ड्स डिस्प्ले होती हैं, 10 कैरेक्टर्स डिस्प्ले होते हैं. ठीक, तो 10 कैरेक्टर्स जो डिस्प्ले होते हैं उसमें फर्स्ट होता है फाइल टाइप, और बाकी के जो 9 फील्ड्स होती है वो तीनों यूज़र के लिए 3-3 फील्ड्स डिवाइड हो जाती हैं. ठीक, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन होती है ओनर के लिए, जिसने फाइल क्रिएट की है, फाइल ओनर के लिए. देन नेक्स्ट RWX होती है ग्रुप के लिए, एंड उसके बाद 3 RWX होती हैं अदर यूज़र्स के लिए. तो यहाँ पर सिंटेक्स देखिए, यहाँ पर 3 सिंटेक्स लिखे हुए हैं chmod कमांड के. फर्स्ट सिंटेक्स है chmod ऑप्शन, देन मोड एंड फाइल नेम. तो ये फर्स्ट सिंटेक्स है आपका सिंबॉलिक मोड के लिए. यहाँ पर इस कमांड को 2 मोड में यूज़ करते हैं, एक सिंबॉलिक मोड में, एक एब्सोल्यूट मोड में. तो यहाँ पर फर्स्ट सिंटेक्स आपका सिंबॉलिक मोड के लिए है, और सेकंड सिंटेक्स chmod ऑप्शन न्यूमेरिक मोड फाइल मीन्स यहाँ पर आपको कुछ नंबर यहाँ पर असाइन करने हैं, एज ए परमिशन नंबर देने हैं, तो वो होता है आपका एब्सोल्यूट मोड. तो ये दोनों को हम 1 बाय 1 देखते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड सिंटेक्स की. तो फर्स्ट सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग chmod कैसे, फर्स्ट सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम chmod कमांड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं. तो सिंबॉलिक मोड में यहाँ पर सिम्बॉल्स यूज़ होते हैं यूज़र्स के लिए भी और एक्सेस परमिशंस के लिए भी. तो ये सिम्बॉल्स कौन कौन से होते हैं देखिए. यूज़र, यहाँ पर बहुत 3 टाइप के यूज़र्स होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट यूज़र जो होता है ओनर ऑफ द फाइल, उसे यू से डिनोट करते हैं. देन ग्रुप को डिनोट करते हैं जी से, और अदर यूज़र्स को डिनोट करते हैं ओ से. और अगर हमको इन तीनों की परमिशन एक साथ सेट करनी है तो हम उसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं ए. देन नेक्स्ट होता है, हम यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं परमिशन को असाइन करने के लिए, रिमूव करने के लिए. तो ये मैथमेटिकल सिंबल्स यहाँ पर जो यूज़ होते हैं वो 3 टाइप के हैं. प्लस यूज़ होता है परमिशन ऐड करने के लिए, फाइल और डायरेक्टरी में कुछ परमिशन हमें ऐड करनी है, या हमें कुछ परमिशन रिमूव करनी है तो उसके लिए यूज़ होगा -साइन. और कुछ परमिशन हमें सेट करनी है. ठीक, मीन्स हमें प्रीवियस परमिशन से हमको कोई मतलब नहीं है कि प्रीवियस फाइल की क्या परमिशंस है, हम न्यू परमिशंस उसे असाइन करना चाह रहे हैं, सेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इक्वल ऑपरेटर यूज़ करते हैं. इक्वल ऑपरेटर जो प्रीवियस असाइंड परमिशंस होती हैं उसे ओवरराइड कर देता है. तो देखिए, अब इतने जो हमने अभी कंटेंट देखा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स. यूनिक्स प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ परमिशंस, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट. और सेकेंड स्टेटमेंट है यूनिक्स प्रोवाइड्स 3 सेट्स ऑफ परमिशंस, परमिशंस फॉर ओनर, परमिशंस फॉर ग्रुप, परमिशंस फॉर अदर्स. तो यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इतने में से आप बता सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है. यहाँ पर 3 टाइप की परमिशंस है और 3 टाइप के यूज़र्स हैं. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ओके, अब हम सिंबॉलिक मोड में परमिशंस कैसे असाइन करते हैं देखते हैं कुछ एग्जांपल्स से. फर्स्ट है अलाउ एग्जीक्यूट परमिशन टू एवरीवन. एवरीवन मीन्स ऑल द यूज़र्स, सभी यूज़र्स को, तीनों टाइप के यूज़र्स को हमें एग्जीक्यूट परमिशन अलाउ करनी है. तो हम यहाँ पर सिंबल यूज़ करेंगे ए फॉर ऑल द यूज़र्स. ठीक, तो एग्जीक्यूट परमिशन असाइन करनी है तो A+X. अब यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है, तो प्रीवियस कोई भी परमिशन सेट हो उसे वो एज इट इज़ रहने देगा, उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, और एग्जीक्यूट परमिशन और असाइन कर देगा. तो देखिए यहाँ पर F1 फाइल है और उसको मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट परमिशन असाइन की है. तो जैसे ही मैंने F1 को एग्जीक्यूट परमिशन असाइन की, देखिए उसका कलर क्या हो गया, ग्रीन. -l से हमने उसकी परमिशंस डिस्प्ले की, और फाइल नेम देखिए उसमें ग्रीन डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि उसको एग्जीक्यूट परमिशन असाइन हो गई है. तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो होती हैं वो हमेशा ग्रीन कलर में शो होती हैं. ठीक, तो यहाँ पर देखिए तीनों यूज़र्स को पहले डिफ़ॉल्ट परमिशंस क्या थी, RW और R. तो अब एग्जीक्यूट परमिशन तीनों यूज़र्स को असाइन हो गई है. नेक्स्ट देखते हैं, डिनाई राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन टू एवरीवन. मीन्स हमें हर यूज़र से राइट और एग्जीक्यूट परमिशन को रिमूव करना है. तो रिमूव करना है मीन्स यहाँ पर -साइन यूज़ होगा, और सारे यूज़र्स के लिए, सारे यूज़र्स की परमिशंस रिमूव करनी है तो हम ए यूज़ करेंगे सिंबल.
तो हम लिखेंगे chmod a माइनस wx और जो भी फाइल नेम है। तो यहाँ पर देखिए F1 से राइट और एग्जीक्यूट परमिशन सारे यूज़र्स की हट गई, मीन्स अभी उसके पास केवल रीड परमिशन बची है। ठीक, तो रीड परमिशन बची है। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर राइटिंग परफॉर्म करने की कोशिश की तो क्या हो गया, परमिशन डिनाइड मैसेज आया, मीन्स ये फाइल अब राइटेबल और एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो आप इसमें राइट परफॉर्म नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर रीड शो हो रही है तीनों की यूज़र्स की परमिशंस। ओके, द नेक्स्ट है मेक अ फाइल राइटेबल एंड एग्जीक्यूटेबल फॉर ऑल द यूज़र्स। अब यहाँ पर हमने अभी रिमूव किया था, अब हम असाइन करना है, तो हम अगेन ए, अब यहाँ माइनस की जगह हमें जब असाइन करना है तो हम यूज़ करेंगे प्लस साइन और wx परमिशन और फाइल नेम। देखिए यहाँ पर सारे यूज़र्स को राइट और एग्जीक्यूट परमिशन असाइन होगी, रीड परमिशन पहले से असाइंड थी, सो सभी के पास rwx परमिशंस हो गई। अब देखिए अलाउ ओनली रीड परमिशन टू ऑल द यूज़र्स। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर अगर हम यहाँ पर माइनस साइन यूज़ करेंगे तो हमें तीनों यूज़र के लिए अलग अलग माइनस यूज़ करना पड़ेगा, मीन्स ओनर के लिए अलग से माइनस wx, फिर जी के लिए अलग से wx और अदर यूज़र्स के लिए अगेन माइनस साइन wx। तो यहाँ पर ये तीनों के परमिशन एक साथ सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं a इक्वल टू r, मीन्स हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना है, माइनस भी नहीं करना है, हम यहाँ यूज़ करेंगे नई परमिशन सेट करनी है, हमें रीड ऑनली बनाना है, तो हम a इक्वल टू r करेंगे। ठीक, देखिए रीड ऑनली परमिशन सेट हो गई फॉर ऑल द यूज़र्स। नेक्स्ट है अलाउ ग्रुप एंड अदर यूज़र्स टू रीड एंड राइट द फाइल। ठीक, यहाँ पर हम अब यहाँ पर देखिए दो यूज़र की परमिशन सेट करनी है, तो यहाँ पर मैं इसे दो तरीके से लिख सकती हूँ, या तो मैं दोनों को सेम परमिशन देनी है तो मैं दोनों यूज़र्स के नाम एक साथ लिख दूँगी, और असाइन करना है परमिशन तो प्लस, और कौन कौन सी परमिशन असाइन करनी है तो rw। इसे मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकती थी, chmod g प्लस rw कॉमा o प्लस rw देन फाइल नेम। ओके, देखिए असाइन हो गई फाइल, ls-il करके देखा हमने। द नेक्स्ट है असाइन राइट एग्जीक्यूट परमिशन टू ओनर एंड एग्जीक्यूट परमिशन टू ग्रुप। ठीक, अब यहाँ पर अदर यूज़र्स के लिए कुछ नहीं बोला है तो हमें अदर यूज़र्स की परमिशन को कुछ नहीं करना है, केवल दो यूज़र की परमिशन बोली है तो हमें ओनर की परमिशन के लिए लिखना है u प्लस wx और g के लिए प्लस x। ओके, यहाँ पर दोनों के लिए परमिशंस डिफरेंट थी तो हमें अलग अलग सिंबल यूज़ करके कॉमा करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर सेट हो गई परमिशंस, ओनर की परमिशन हो गई rwx, पहले रीड ऑनली थी, ऊपर वाले उसमें देखिए रीड ऑनली थी पहले, अब वो rwx हो गई, और ग्रुप की परमिशन पहले rw थी, अब वो rwx हो गई, और अदर यूज़र की परमिशन एज इट इज़ है rw। नाउ नेक्स्ट रिमूव एग्जीक्यूट परमिशन फ्रॉम ग्रुप एंड राइट परमिशन फ्रॉम अदर यूज़र्स। ठीक, तो ग्रुप से हमें रिमूव करना है राइट परमिशन, सॉरी एग्जीक्यूट परमिशन, और अदर यूज़र से राइट परमिशन रिमूव करना है, तो सिंपली हम माइनस ऑपरेटर यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो g माइनस एक्स कॉमा o माइनस w। देखिए यहाँ पर रिमूव हो गई एक्सेस परमिशंस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑल द परमिशंस फॉर ग्रुप एंड रीड एंड राइट परमिशन टू अदर यूज़र्स। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जी के लिए मतलब ग्रुप के लिए हमें सारी परमिशन सेट करनी है और अदर यूज़र के लिए खाली रीड और राइट परमिशन। तो यहाँ पर देखिए मैंने इक्वल यूज़ किया है, मतलब मुझे प्रीवियस उससे कोई मतलब नहीं है, जी इक्वल टू rwx कर दिया और o इक्वल टू rw, तो परमिशन चेंज हो गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, इन यूनिक्स द कमांड टू इनेबल एग्जीक्यूशन परमिशन फॉर फाइल माई फाइल बाय ऑल, मीन्स सारे यूज़र्स की परमिशन एग्जीक्यूट परमिशन हो जाए, इसके लिए कौन सी कमांड होगी। तो देखिए chmod ugo ओनर ग्रुप एंड अदर यूज़र्स प्लस x माई फाइल, तो सही है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन chmod a प्लस x माई फाइल, ये भी सही है ऑप्शन। देन थर्ड chmod प्लस x माई फाइल। अब देखिए यहाँ पर कोई सिंबल यूज़ नहीं हुआ है, तो जब कोई सिंबल यूज़ नहीं होता इट मीन्स वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, सभी यूज़र्स की परमिशन को सेट करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल लेता है। एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका, ये तीनों ऑप्शंस सही हैं। नेक्स्ट मोड, ये सिंबॉलिक मोड हुआ। नेक्स्ट होता है एब्सोल्यूट मोड और न्यूमेरिक मोड, जहाँ पर हम वैल्यूज़ क्या करते हैं, असाइन करते हैं यूजिंग ऑक्टेल नंबर फ्रॉम 0 to 7। ओके, तो यहाँ पर देखिए 0 to 7 ऑक्टेल नंबर हम कैसे देते हैं, 0
देखिए यहाँ पर परमिशन सेट, परमिशन टाइप यहाँ पर दिया हुआ है नो परमिशन, ठीक। देन 1 के लिए एग्जीक्यूट, 2 के लिए राइट, 3 एग्जीक्यूट प्लस राइट, 4 रीड, 5 रीड एंड एग्जीक्यूट, 6 रीड प्लस राइट एंड 7 रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। तो ये परमिशंस को ध्यान रखने के लिए हम इसे देखिए, आप 0 हम अगर इसे चेंज करें नंबर सिस्टम में, देखिए इसे, तो हम 0 को कैसे लिखते हैं 0 0 0, 1 को क्या लिखते हैं 0 0 1। तो जहाँ पर भी 1 वैल्यू आ रही है, जहाँ भी 1 आ रहा है इट मीन्स वो परमिशन असाइन करनी है, और जहाँ पर 0 है मीन्स वो परमिशन नहीं है, वहाँ पर वो परमिशन सेट नहीं है, 0 है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 0 0 0 है मीन्स कोई परमिशन अलाउड नहीं है। देन 1 है मीन्स 0 0 1, तो 1 कहाँ पर है एग्जीक्यूट की जगह पे, मीन्स एग्जीक्यूट परमिशन। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है इसे ध्यान रखने की, ठीक। तो राइट के लिए क्या यूज़ होगा 0 1 0, ठीक। मतलब अगर 1 लिखा है इट मीन्स एग्जीक्यूट ओनली है, और अगर 2 लिखा है इट मीन्स राइट ओनली है। देन 3 के लिए देखिए 0 1 1 मीन्स एग्जीक्यूट प्लस राइट। देन 1 0 0, अगर 1 है 1 0 0 है इट मीन्स रीड ओनली। देन देखिए 1 0 1 इट मीन्स 5 नंबर के लिए है, तो 5 क्या होगा रीड प्लस एग्जीक्यूट। एंड 1 1 0 मीन्स रीड राइट, एंड ऑल 1 मीन्स 7 नंबर जो ऑक्टल नंबर है किसके लिए होगा, तीनों परमिशंस के लिए, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। अब देखिए रीड बाय ओनली, देखिए फर्स्ट देखिए रीड बाय ओनर ओनली, केवल ओनर को हमको रीड परमिशन असाइन करनी है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे देखिए नंबर 4 नंबर अभी हमने देखा, 4 नंबर देखिए 4 नंबर होता है 1 0 0 मीन्स 1 मतलब रीड ओनली, तो यहाँ पर हमने 4 नंबर असाइन किया। देखिए 4 0 0, तो 0 0 हो गया आपका नो परमिशन, सॉरी 0 0 हो गया आपका नो परमिशन, ओके, और 4 हो गया रीड ओनली परमिशन। तो 4 हम 4 नंबर किसके लिए हो रहा है ओनर के लिए, 0 ग्रुप और फिर अगेन 0 अदर यूजर्स के लिए। तो देखिए LSIL करके आउटपुट देखा, यहाँ पर देखिए मैंने F3 फाइल के लिए देखा है, तो आप नीचे वाली फाइल देखिए आउटपुट में F3 को ओनर को खाली रीड ओनली परमिशन है और बाकी सबकी परमिशन यहाँ से हट गई है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर हम न्यूमेरिक मोड या एब्सोल्यूट मोड जिसे बोलते हैं उसे यूज़ करते हैं। देखिए नेक्स्ट, अलाउ रीड ओनली परमिशन टू ओनर, रीड एग्जीक्यूट टू ग्रुप एंड नो परमिशन टू अदर यूजर्स, ठीक है। तो ओनर को हमको अलाउ करना है रीड परमिशन, तो रीड के लिए नंबर होता है 4, देन मतलब 1 0 0 तो 4 हुआ। देन ग्रुप के लिए एग्जीक्यूट मीन्स कौन सा रीड एंड एग्जीक्यूट, तो रीड एंड एग्जीक्यूट 1 0 1 तो 5 नंबर हुआ। एंड नो परमिशन, तो नो परमिशन के लिए 0, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है 4 5 0 CH मोड 4 5 0 F3। तो देखिए F3 की परमिशंस देखिए, ओनर के लिए है रीड परमिशन, ग्रुप के लिए है रीड एंड एग्जीक्यूट एंड अदर यूजर्स के लिए नो परमिशन। आगे देखिए इसमें और एक एग्जाम्पल, अलाउ ऑल परमिशंस टू ओनर, रीड ओनली परमिशन ग्रुप एंड नो परमिशन टू अदर यूजर्स। तो देखिए ऑल परमिशन के लिए 7 यूज़ होगा 1 1 1, ठीक। तो ये जो ओनर है उसके लिए यूज़ होगा। देन 4 रीड ओनली के लिए यूज़ होगा एंड नो परमिशन के लिए 0, तो हम यूज़ करेंगे नंबर 7 4 0। देखिए F3 के लिए, F3 के लिए क्या है, तो देखिए F3 में ओनर की परमिशन सेट हो गई RWX, ग्रुप की हो गई रीड ओनली एंड अदर यूजर्स के लिए हो गई 0 मीन्स नो परमिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अलाउ रीड ओनली परमिशन टू ओनर एंड ग्रुप एंड नो परमिशन टू अदर यूजर। तो देखिए रीड ओनली परमिशन के लिए 4 नंबर यूज़ होता है और ग्रुप और ओनर के लिए दोनों के लिए 4 4 यूज़ करना, और नो परमिशन मतलब 0, तो CH मोड 4 4 0 इन फाइल नेम। देखिए F3 का आउटपुट देखिए LSIL का, F3 की परमिशन सेट हो गई है, ओनर के लिए रीड ओनली, ग्रुप के लिए रीड ओनली और अदर यूजर्स के लिए नो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अलाउ एवरीवन टू रीड राइट एंड एग्जीक्यूट मीन्स सबको सारी परमिशंस असाइन करनी है, तो सिंपल है CH मोड 7 7 7 7 इज़ फॉर रीड राइट एंड एग्जीक्यूट ऑल परमिशंस। तो यहाँ पर सारी परमिशन सेट हो गई। F3 का देखिए LSIL का आउटपुट। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो डिस्कस हो रही है कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन, इन यूनिक्स फाइल्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय असाइनिंग ईच वन a 9-bit mode called writes bits. Now consider the following 2 statements. यहाँ पर 2 statements दिए हुए हैं। फर्स्ट है मोड ऑफ 641 मीन्स
that the owner can read and write the file, other members of the owners group can read it and other users can execute only. तो देखिए 6 मतलब क्या होता है यहाँ पर, 6 मतलब क्या होता है, रीड एंड राइट, ठीक है, रीड एंड राइट मीन्स 110. 4 होता है आपका रीड ओनली, ठीक, एंड 1 होता है आपका, 1 किस लिए होता है, एग्जीक्यूट ओनली. तो यहाँ पर दिया है देखिए, तो ये 641 सही दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है. देन सेकंड देखिए 100 ऑक्टल वैल्यू अलाउज द ओनर टू एग्जीक्यूट द फाइल. यस, 1 इज़ फॉर एग्जीक्यूट, तो 1 ओनर के लिए एग्जीक्यूट करेगा, बट प्रोहिबिट्स ऑल अदर एक्सेस, तो 00 सारी परमिशंस को प्रोहिबिट कर दिया. ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी इज़ करेक्ट ऑप्शन. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज्ड टू चेंज प्रोटेक्शन मोड ऑफ फाइल्स स्टार्टिंग विद द स्ट्रिंग EMP एंड एंडिंग विद 1, 2 और 3. तो ये LS में हम देख चुके हैं मेटा कैरेक्टर्स कैसे यूज़ होते हैं. तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, देखिए EMP, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन U+X दिया हुआ है, यूज्ड टू चेंज प्रोटेक्शन मोड ऑफ फाइल्स स्टार्टिंग विथ. ओके, तो U+X हो जाएगा यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्टल नंबर टू बी गिवन अलॉन्ग विथ chmod कमांड टू मेक अ फाइल रीडेबल, राइटेबल एंड एग्जीक्यूटेबल टू द ओनर, रीडेबल एंड एग्जीक्यूटेबल टू ग्रुप एंड अदर्स. अब देखिए ये सही ऑप्शन क्या होगा. ओके, सो सही ऑप्शन क्या होगा, रीडेबल एंड एग्जीक्यूटेबल के लिए यूज़ होता है 101 मीन्स 5, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है 755. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है chmod, जो हमारा थर्ड सिंटेक्स था, chmod ऑप्शन हाइफन रेफरेंस इक्वल टू आर फाइल. तो यहाँ पर फाइल नेम देखिए कैसे देते हैं इसमें, इस ऑप्शन में. देखिए सबसे पहले तो मैंने F3 फाइल की परमिशन सेट की है A = RW, ठीक, LSIL करके उसका आउटपुट भी शो किया है. अब यहाँ पर देखिए फाइल F3 की जो मैंने परमिशन सेट की है, मैं चाहती हूँ कि F1 की भी वही परमिशन सेट हो जाए, ठीक. तो यहाँ पर यूज़ होगा हाइफन रेफरेंस. तो chmod हाइफन रेफरेंस F3 जिस फाइल की परमिशंस आपको देनी है, और किसे देनी है, F1 को, तो F3 एंड F1, तो जिस फाइल की परमिशंस आपको देनी है, दूसरी परमिशन को असाइन करनी है, वो फाइल नेम पहले आएगा, और जिस फाइल को असाइन करनी है वो फाइल नेम बाद में आएगा. तो देखिए यहाँ पर LS आउटपुट देखिए, LS का -L का आउटपुट, दोनों की परमिशंस F1 और F3 दोनों की क्या हो गई है, जैसे F3 की परमिशन थी वही अब सेट हो गई है F1 के लिए, ठीक. और इसके बाद देखिए एक -R ऑप्शन, ये होता है रिकर्सिवली डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स और सब डायरेक्टरीज हैं सबको एक साथ सेम परमिशन असाइन कर देता है, ठीक. मीन्स हमें डायरेक्टरी के अंदर जाए बगैर बाहर से ही हम सारी फाइल्स और सब डायरेक्टरीज की परमिशंस को सेट कर सकते हैं, ठीक. यहाँ पर देखिए यूज़ हुआ है chmod -R A = RWX और फिर डायरेक्टरी नेम A इज़ डायरेक्टरी नेम, ठीक. तो A डायरेक्टरी में फाइल थी F1 और F3, ठीक है. देखिए पहले हमने F1 और F3 की सेट की थी परमिशन RW, अब यहाँ पर A = RWX दे दिया है, ठीक. अब हम CD करके A में जाएंगे डायरेक्टरी में, LS-L एग्जीक्यूट करेंगे. देखिए और एग्जीक्यूट करने के बाद F1 और F3 दोनों को सारी परमिशंस असाइन हो गई है, सारे यूज़र्स के लिए RWX परमिशंस. इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, विच यूनिक्स और लिनक्स कमांड इज़ यूज्ड टू मेक ऑल फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज इन द डायरेक्टरी procs एग्जीक्यूटेबल बाय ऑल यूज़र्स, ठीक. तो proc डायरेक्टरी के अंदर जो भी सब डायरेक्टरीज हैं उन सब को परमिशंस असाइन करनी है. कौन सी परमिशंस, एग्जीक्यूट परमिशन. तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, देखिए -R मतलब C और D तो यहाँ पर नहीं होगा. फिर A और B ऑप्शन में से देखिए -R दोनों में यूज़ हुआ है, बट फर्स्ट में यूज़ हुआ है A+X और नीचे यूज़ हो रहा है 2 तो 2 तो एग्जीक्यूटेबल के लिए नहीं होता ऑप्शन, तो यहाँ पर A ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है.